प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि 8 सेमेस्टर का एक पेपर है और इलेक्टिव पेपर है। 8 सेमेस्टर में आपको कई सारे पेपर पढ़ने होते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि इलेक्टिव पेपर ही ऑलमोस्ट होते हैं। तो आप एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा, ऐसे आप इस वीडियोज़ पे क्लिक किए तो डेफिनेटली आपके कॉलेज में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट जो है लिया गया है, तभी आप इस वीडियोज़ पे क्लिक किए हैं। लेकिन क्या यही एक पेपर लिया गया होगा? नहीं, इसके अलावा 3 और सब्जेक्ट होंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट आपके लेने होते हैं, जिसमें एक कॉमन इलेक्टिव पेपर होता है जो कि ज़्यादातर कॉलेज में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया ये सब्जेक्ट लिया जाता है। बाकी जो और 3 पेपर हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग लिया जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन सा पेपर आपके कॉलेज में लिया गया है। तो हम लोग 2023 का पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियोज़ में चीज़ों को कवर किया, जाना, समझा और देखा। आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का ए जो है कहता है कि 3D प्रिंटिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग क्या है एंड हाउ डज 3D प्रिंटिंग वर्क, कैसे 3D प्रिंटिंग काम करता है और उसका क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बताना है। आप खुद से इसको शॉर्ट नोट्स के तौर पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। देखो, लिखने का प्रैक्टिस जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप बेहतर स्कोर अपने एग्जाम्स में कभी नहीं कर पाओगे। एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए आपको लिखने का प्रैक्टिस होना जरूरी है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे 3D प्रिंटिंग होता क्या है। तो 3D प्रिंटिंग जो है ये आपका मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है फ्रॉम ए डिजिटल मॉडल बाय डिपॉजिटिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। जो मटेरियल यूज किया जाता है इन 3D प्रिंटिंग वो होता है प्लास्टिक, मेटल, सिरेमिक और कंक्रीट और कंपोजिट्स। 3D प्रिंटिंग जो है इंक्रीजली यूज किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, मेडिकल इंडस्ट्रीज, इन सभी में। वर्किंग प्रोसेस ऑफ 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? तो डिजिटल डिजाइन, ये प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है क्रिएटिंग 3D मॉडल यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कैड का यूज करते हुए। इसमें सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ब्लूप्रिंट के लिए डिजिटल मॉडल का, जिसमें डिफाइन करते हैं शेप, साइज और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। फिर आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग जो है उसमें क्या करते हैं कि थीन हॉरिजॉन्टल लेयर डेवलप किया जाता है यूजिंग स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फिर आता है प्रिंटिंग प्रोसेस। प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रिंटर जो है बिल्ड करता है ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर बाय डिपॉजिटिंग और सॉलिडिफाइंग मटेरियल, है ना, डिपॉजिटिंग एंड सॉलिडिफाइंग मटेरियल्स। कॉमन 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स: फ्यूज्ड डिपोजिशंस मॉडलिंग, स्टेरियो लिथोग्राफी, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, बाइंडर जेटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग आपका इसके अंतर्गत होता है। देखो, अगर एडवांटेज हम देखें 3D प्रिंटिंग का, तो डिज़ाइन जो है फ्लेक्सिबल होता है, कस्टमाइज होता है आसानी,
उन्हें आसानी से हम कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। मटेरियल वेस्टेज रिड्यूस होता है, प्रोटोटाइपिंग रैपिडली होता है, क्विक प्रोडक्शन होता है प्रोटोटाइप्स का, कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर स्मॉल प्रोडक्शंस, वन ऑन डिमांड प्रोडक्शन, जब हमें ज़रूरत होता है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, लाइट वेट स्ट्रक्चर मिलता है और इसका यूज जो है वाइड रेंज होता है। 3D प्रिंटिंग सपोर्ट करता मटेरियल जैसे प्लास्टिक, मेटल, सेरेमिक्स, कंपोजिट और कंक्रीट, और सिंपलीफाइड सप्लाई चेन भी जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाउ कैन वी रिसाइकल कंक्रीट वेस्ट, कंक्रीट वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाता है और कितने टाइप के कंस्ट्रक्शन वेस्ट होते हैं। तो देखो, कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिसाइकल करने का सबसे पहला तरीका है सेपरेशन एंड सॉर्टिंग, यानी साइट पे हम सेपरेट करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, जैसे कंक्रीट, वुड, मेटल्स, प्लास्टिक और ग्लास। उसके बाद जब हमारा सेग्रीगेट हो जाता है तो हम रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कंक्रीट और मशीनरी को क्रश करते हैं, रिसाइकल्ड एग्रीगेट बनाते हैं ताकि उसका यूज हम रोड बेस, पेवमेंट्स या न्यू कंक्रीट के तौर पे कर सकें। वुड कन्वर्टेड इनटू मल्च, कंपोजिट और पार्टिकल बोर्ड्स, मेटल्स सच एज स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर, प्लास्टिक्स, ग्लास, ड्राईवॉल, इन सभी को हम रिसाइकलिंग करके नए प्रोडक्ट्स जिसका जो बन सकता है वो हम बनाते हैं। ग्लास का यूज न्यू ग्लास प्रोडक्ट्स क्रश करके हम यूज कर सकते हैं कंक्रीट मिक्सचर में और रोड कंस्ट्रक्शंस में। रीयूज एंड रीपर्पसिंग, सैल्वेजिंग यूजेबल कंपोनेंट्स सच एज डोर, विंडोज, फिक्सचर्स और ब्रिक, जो कि रिकवर्ड किया जाता है और रीयूज किया जाता है। अपसाइक्लिंग, इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रीपर्पस्ड होता है इनटू न्यू प्रोडक्ट्स विद हायर वैल्यू, जो इंप्रूव करता है रिसोर्स इफिशियंसी को। इनोवेटिव रिसाइकलिंग टेक्निक्स, जो कि एडवांस्ड सॉर्टिंग सिस्टम, मोबाइल रिसाइकलिंग, ये आपका होता है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट, कंक्रीट, ब्रिक एंड मशीनरी, वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, डोर वॉल, ड्राई वॉल जैसे जिप्सम बोर्ड यूज्ड इन वॉल्स एंड सीलिंग, एसफेल्ट, इंसुलेशन मटेरियल, हजार्डस वेस्ट, ये सारे वेस्ट कंस्ट्रक्शन वेस्ट आपके हैं, है ना। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन वेस्ट है ये आपका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनलिस्ट करना है टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन मोटार। मोटार पे कौन कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कोई दो को जो है एक्सप्लेन करना है। तो मोटार पे हम कई सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा है नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, हाई पोटेंशियल टेस्ट, टेम्परेचर राइज टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, इफिशियंसी टेस्ट, टॉर्क टेस्ट, करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट टेस्ट, बियरिंग इंस्पेक्शन टेस्ट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट यूज किया जाता है नो लोड करंट, पावर फैक्टर, कोर लॉसेज, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज को करने के लिए। पर्पस इसका होता है कनेक्ट मोटर टू पावर सप्लाई, इंश्योर दैट no mechanical load is connected to the shaft, apply the rated voltage, measure the following, जैसे इनपुट वोल्टेज, करंट, पावर कंज्यूम्ड और स्पीड ऑफ मोटर।
उसके बाद आता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। इसका पर्पस होता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का डिटरमाइन करने के लिए स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क और इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। प्रोसीजर्स इसका होता है रोटर इज मैकेनिकली ब्लॉक्ड सो इट कैन नॉट रोटेट। अप्लाई रिड्यूस्ड वोल्टेज जो कि 25 से 30% होता है ऑफ रेटेड वोल्टेज टू अवॉइड ओवरहीटिंग। मेजर वोल्टेज, करंट और पावर यूनिट। इसका की पॉइंट्स होता है रोटर मस्ट बी सिक्योरली लॉक्ड, वोल्टेज इज केप्ट लो टू प्रिवेंट एक्सेसिव एयर करंट और हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ मोटर। तो ये हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस था जो कि 2023 का है ना, 2023 का जो पेपर सॉल्यूशंस था कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल, ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है। अगर आप 8 सेमेस्टर की क्लासेस ऐप पे देख रहे हो तब तो आपको एक सीक्वेंस में जो भी सब्जेक्ट है वो आपको मिल ही रहा है, बट अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए। नोट्स जो है आपको एमआरएस स्टडी एप्लीकेशंस के ऊपर मिल जाएगा। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे, जो भी और इन्फॉर्मेशंस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।